नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में सिटी बस संचालन शुरू से पछड़े पर रहा है। न प्रशासन ने ध्यान दिया और न ही प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने। अनदेखी से आम यात्रियों को निजी बसों में 25 से 30% अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा। वहीं बंद बसों को शुरू नहीं करने से अब इसकी हालत बेहद ज्यादा कंडम हो गई है। टायर, गियर बॉक्स, बैटरी, शीशे, सीट, हेडलाइट आदि अधिकांश पार्ट टूट चुके हैं। बता दें कि 2015 में धमतरी को शासन से 10 सिटी बसें मिली, जो शहर समेत ग्रामीण अंचलों की सड़कों पर दौड़कर लोगों को कम किराया पर सफर करा रही थी। पिछले 3-4 सालों से धमतरी में सिटी बस संचालन बंद है। इसका सीधा नुकसान गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार को झेलना पड़ रहा। निजी बसों में अतिरिक्त किराया देकर लोगों को सफर करना पड़ रहा है। पहली सिटी बस चलत रही तो आए जाए में दिक्कत नहीं होत रही से और रेट में भी सस्ता पड़त रही से। अब सिटी बस बंद हुए से मतलब रेट ज़्यादा पड़ते और परेशानी उठाल पड़ती। कितना सारा वाहन चेंज करे लगता है आपको यहाँ आए बार? हम तो आए बार एक ही लग मतलब वहाँ से सीधा एक बस पकड़ो। यात्री किराया ज़्यादा लगता है? हाँ, यात्री किराया ज़्यादा लगता है। कहाँ लगता है? चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। कितना चालू हुए से तो सबके लिए सुविधा हो जाइए, वो बहुत फ़ायदा हुई ऊपर से आदमी ला सहूलियत मिल रही आ जाए। कब कितना फ़ायदा हुई? पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, मोटरसाइकिल में आवे, धूप में आवे। सिटी बस चली तो छाँव में बैठ के आवे और रेट सस्ता पड़े। ज़्यादातर काम धमतरी में और ज़्यादातर काम पूरा काम धमतरी में है हमारे देहात वाले में। धमतरी में रायपुर रोड, मगर रोड, कुरुद ब्लॉक के अलावा नगरी रोड के साथ गंगरेर रोड पर भी सिटी बसें चल रही थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के कम दूरी वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही थी। 3 साल पहले की बात है। कितना सुविधा थी? ऊपर से ज़्यादा सुविधा है इसमें। कितना रेट लगा था? रेट वो 10 के हम ये 20 हो गए ना। रेट भी अब 20 हो गए हैं। अब बंद हुए तो कितना नुकसान हो? अभी नुकसान है। कैसे कैसे नुकसान? रेट भी ज़्यादा बढ़ गए ना हमारा। हाँ, आवाज़ जावक भी कम, रेलगाड़ी घरों बंद शिकार से। और सिटी बस चले से कितना फ़ायदा हो रही है? बहुत फ़ायदा हो गया। अब चालू होना चाहिए। होना चाहिए चालू, तब ठीक है। क्या फ़ायदा मिले पर से सब चीज़ का फायदा है ना। समय समय में आना जाना हर चीज़ हो जाए। काम है, कमैया आदमी वहाँ काम धाम सब चीज़ में पैसा भी बचा सकते। वर्तमान में जिले में सिर्फ 4 बसें खड़ी हैं, वो भी अर्जुनी के गौठान में। इनकी हालत बेहद कंडम है। ये गाड़ियाँ चलने लायक भी नहीं बची हैं। गाड़ियों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि दोबारा सड़क में उतारने के लिए सोचना पड़ेगा। कब से बंद है हमको तो मालूम नहीं, लेकिन चलते तो देखते नहीं अपन। और सिटी बस चले तो सिटी बस चलने से जो आम मजदूर और गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवार को जो आने जाने में ज़्यादा पैसा लगता है ऑटो से या अन्य वाहन से या रिक्शा से, उसमें कमी आएगी और हर वर्ग इसमें लाभान्वित होगा। इसे चालू करवाना चाहिए। इसलिए सिटी क्लब का इसलिए सिटी बस का चालू होना बहुत ज़रूरी है। और सिटी बस चालू हो, इसका प्रयास हर माध्यम से हर वर्ग के उससे होना चाहिए। जिम्मेदारी तो यार जो संचालन कर रहा था उसकी है। और रही बात बंद होने की तो कोरोना के पहले से बंद हो गई है। लेकिन जब ये चल रही थी तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका अच्छा फ़ायदा मिल रहा था। कुरुद तक जाती थी और इधर से आके कम से कम 12-15 गांव कवर करती थी। तो उससे रोज़ाना जो आने जाने वाले थे उनको कम समय में और कम पैसे में
अच्छी सुविधा मिल रही थी। इसका बंद होना बहुत गलत है। इसको जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, जिसको भी करना पड़े, शासन प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लगभग कितनी सीट? उस समय तो 7-8 तो चल रही थी, अभी का पता नहीं अभी है भी कि नहीं, कहाँ है, और अगर है भी तो इस टाइप की कबाड़ हो गई होगी कि अब उसको बदल ही देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब शासन ने इसको प्रारंभ किया था तो एक बहुत अच्छी सुविधा थी और हमारा ये मानना था कि दूर दराज के लोग, गांव के लोगों को और शहर के लोगों को सिटी बस की उपलब्धता इसलिए आवश्यक थी क्योंकि रिक्शे और ऑटो और टैक्सियों में इतने पैसे लग जाते थे कि उनको इन सुविधाओं से कम मूल्य चुकाकर अधिक दूरी तय कर सकते थे। पर वर्तमान में शासन ने किस दुर्भावनावश इसका पूरा मेंटेनेंस नहीं किया, ना शासन ने जिसको ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने सिर्फ अपने धन के फायदे के लिए इसको चलाया और जैसे ही गाड़ी कंडम हो गई उसने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। शासन के द्वारा ठेकेदारों से जो एग्रीमेंट किया गया था उसके आधार पर शासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, क्योंकि गाड़ी जिस कंडीशन में दिए थे उस कंडीशन में वापस नहीं, या उस कंडीशन से बहुत ज़्यादा उसको पुअर कर दिया गया है। तो इसमें मुझे यह लगता है कि शासन के इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है कि वह इस प्रकार की जो जनता के लाभ पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं उसका नुकसान कर रही है। वो जनता को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है। जनता आज मजबूरी में अधिक भाड़ा देकर अपने इन गंतव्य में पहुंचने की प्रयास कर रही है। इधर निगम कमिश्नर का कहना है कि बस संचालन के लिए उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार हुआ है। पहले सिटी बस का संचालन रायपुर अर्बन सोसाइटी के माध्यम से होता था, अभी धमतरी अर्बन सोसाइटी बन गया है। तो धमतरी अर्बन सोसाइटी के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं, तो कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में वहाँ पत्राचार किया हुआ है और जल्दी से जल्दी वो वहाँ से जैसे ही निर्देश आएंगे फिर हम यहाँ सिटी बस का संचालन करेंगे। कितनी बस पहले मिली थी सर? 10 बस थी। और अभी कितने बसों की मांग की है? हाँ, जितना पहले था हमने 10 बस का ही मांग किया है। बहरहाल धमतरी में कोई अच्छा प्रयास ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अधिकारी वर्ग की अनदेखी इस पर हमेशा भारी पड़ी है। बता दें कि पूर्व कलेक्टर CR प्रसन्ना के कार्यकाल में काफी हद तक बसों का संचालन ठीक ठाक चला। उस वक्त अधिकारियों की जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर हर महीने गांव-गांव में लगती थी। अधिकारी अपनी अपनी गाड़ी से यहां पहुंचते थे। सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल डीजल बचाने कलेक्टर प्रसन्ना ने एक अच्छा प्रयास किया। सभी अधिकारी सिटी बस में एक ही साथ जाते थे। खुद कलेक्टर भी कई बार इसी बस में बैठक में शामिल हुए। धमतरी विधायक गुरमुख सिंह होरा भी एक बैठक में इसी सिटी बस से यात्रा कर जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे थे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।